Be strong. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज हर्ष। सो यार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपीसीईटी की काउंसलिंग होने वाली है अभी कुछ ही दिनों में। उसमें जो काउंसलिंग का ब्राउचर यूपीसीईटी रिलीज किया है, उसमें क्या क्या चीजें रखी हैं, क्या क्या जो है आपको ध्यान रखनी है बातें, वो सब हम इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यार बने रहिए पूरे वीडियो में एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार देखिए, मैं जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैंने जो है कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, तो दिक्कत मत लेना, ठीक है। बस वीडियो में एंड तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करने हैं। जो बता रहा हूँ मैं वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर जो आपने छोटे से मिस्टेक कर देना है काउंसलिंग के दौरान, तो आपकी जो करियर है वो बिल्कुल वेस्ट हो सकती है, आपका एक साल खराब हो सकता है, ठीक है। बिकॉज यार कॉलेज बहुत मैटर करता है लाइफ में, कॉलेज कैसा है क्या है, और जो कॉलेज है वो आपको मिलेगा काउंसलिंग के ऊपर। सपोज कीजिए अगर किसी के अच्छे मार्क्स आए हैं बट उसने काउंसलिंग सही तरीके से नहीं की है, तो उस मार्क्स का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यार चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स थ्रू जेईई मेंस 2021। अब जिस बच्चे ने जेईई मेंस दे रखा है, यूपी सीईटी नहीं दिया है और उसको बीटेक में एडमिशन चाहिए, बीटेक एमटेक में एकेटीयू कॉलेज के अंदर, तो उसको सेपरेटली यूपी सीईटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो सपोज करो कोई बच्चा है, उसको पता है कि उसको जेईई मेंस के अंदर नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो जोर से काउंसलिंग कर रहा है, ठीक है, और वो साथ में यूपीसीईटी का फॉर्म भी भर दे, बिकॉज यार पता नहीं है रैंक कौन सी कब चल जाएगी, कहाँ कॉलेज मिलेगा उसे, ठीक है। तो बैकअप के लिए यूपीसीईटी का फॉर्म भर दो जो आने वाले दिनों में ओपन होने वाला है, ताकि आपको वो दिक्कत ना हो, ठीक है। और यूपीसीईटी जिसने दिया हो और उसको बी फार्मा, बी आर्क, बी टेक उन सब में एडमिशन चाहिए, उसको भी जो है मिल सकता है। बी टेक मतलब सेकेंड ईयर में, बिकॉज बी टेक फर्स्ट ईयर में वो तो एडमिशन आपको जेईई मेंस की रैंक पर ही मिलेगा, बट आपको सेपरेटली यूपीसीईटी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये जो इंस्ट्रक्शंस है सभी लोगों के लिए, चाहे वो बीटेक कोर्स हो, बी फार्मा कोर्स हो, एमटेक हो, एमसीए हो, बी डैश हो, बी फार्मा हो, ठीक है, सभी कोर्सेज के लिए है। तो जो रजिस्ट्रेशन होगा, फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का, जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका वो होगा ऑनलाइन, ऐसा नहीं किसी कॉलेज जाके होगा, ऑफलाइन में ऑनलाइन ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और जो रजिस्ट्रेशन की फीस होगी वो होगी 1000 रुपीज़। एंड देखो, जो इसका फर्स्ट जो कंडीशन है वो है कि जो बच्चा है उसका जो डोमिसाइल है यूपी का होना चाहिए। डोमिसाइल इन द सेंस जो निवास प्रमाण पत्र होता है उनके फादर का या मदर का, उनके जो फादर या मदर है वो यूपी में ही रहने चाहिए, उनका जो निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए यूपी का, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो बाहर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे दिल्ली के बच्चे हो गए, हरियाणा के हो गए, या फिर बिहार के बच्चे हो गए, वो जो है अप्लाई कर सकते हैं यूपीसीईटी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और जब आप अपनी जो काउंसलिंग करेंगे तो उसमें जो आप फोटोग्राफ यूज करेंगे वो लेटेस्ट यूज करिएगा, पासपोर्ट साइज, बिकॉज यार कभी कभी ना जो फोटोग्राफ अगर आप लगाते हैं ओल्ड, तो वहाँ जब वेरिफिकेशन होगा कॉलेज में आपका ऑफलाइन, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है। तो अपने तरफ से बिल्कुल ऐसा चलिए कि कोई दिक्कत ना हो, अपने एंड से कोई गलती मत करिए। तो जो फोटोग्राफ है, आप अपनी जो काउंसलिंग से पहले एक फोटोग्राफ अच्छी सी जो लेटेस्ट हो खिंचवा लीजिए, 20-30 कॉपीज, जो आपकी अभी तो काम आएंगी ही आएंगी, फर्दर जो एडमिशन होगा उसमें भी काम आएंगी, ठीक है। और देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट या जो मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या फिर मेरा जो ओबीसी सर्टिफिकेट है कैटेगरी का, वो मेरे पास अप्रैल से पहले महीने का है या इस डेट का है, इस डेट का है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इसके ब्राउचर में यूपीसीईटी के कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो उसमें जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज हमने कंडीशन रख दी है तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब आप कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया इनकम सर्टिफिकेट जो होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो तो 3 साल होती है, लेकिन यार देखो हर काउंसलिंग के जो सिस्टम होता है, हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने जो है रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इनका रूल्स ये है कि 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मान लो सपोज करो किसने रजिस्ट्रेशन किया, उसको जो है AKG में कंप्यूटर साइंस में सीट मिल गई, ठीक है। अब उसने पेमेंट कर दिया 20,000 रुपये का, तो उसको जो सीट है दोबारा नहीं मिलेगी अगर वो जो है उसके लिए फ्रीज या फ्लोट नहीं करता है। तो उस बंदे ने 20,000 रुपये जमा भी कर दिए, ठीक है, और जो है उसने
फ्रीज कर दिया है। तो फ्रीज और फ्लोट दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये सब क्या होते हैं, ठीक है। अभी समझ लिया कि अगर आपने सीट को फ्रीज कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको वही कॉलेज लेना पड़ेगा और फिर ना ही आपका ब्रांच चेंज होगी ना ही आपका कॉलेज चेंज होगा। अगर आपने एक बार फ्रीज कर दिया तो ठीक है, तो सोच समझ के फ्रीज कीजिएगा। सेकेंड चीज कि देखते हैं आगे, और देखिए AKTU और UPCET दोनों ही सेम चीज है, ठीक है। अब AKTU क्या है, एक यूनिवर्सिटी है यूपी के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे बीटेक बी फार्मा वेरियस कोर्सेज के कॉलेज जो है आते हैं। और UPCET जो है एक एग्जाम है जो कि AKTU करवाता है अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए। लास्ट टाइम तक ये जो एग्जाम था वो UPSEE या UPTU या कह लीजिए AKTU एग्जाम था, ठीक है। बट जब इस साल से जेई मेंस ने ऐसा किया है कि जो बीटेक के एडमिशन हैं यूपी कॉलेज में वो जेई मेंस से होंगे जो एनटीए करवाता है, तो इन्होंने UPSEE को स्क्रैप कर दिया है और उसका नया एग्जाम आ गया है UPCET, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। अब देखते हैं क्या क्या जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। मैं जो है पहले से ही यहाँ पर हाईलाइट कर रखी है ताकि दिक्कत ना हो कोई भी, और वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट रहे, मैं ट्राई करूंगा। एडमिशन टू फर्स्ट ईयर, अब एडमिशन कौन कौन ले सकता है, वो ये जो जिसने जेई मेंस का एग्जाम दिया हो 2021 में वो बीटेक एमटेक में ले सकते हैं एडमिशन। जिसने UPCET एग्जाम दिया हो वो ले सकते हैं, नाटा का दिया हो वो ले सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं FW सीट के बारे में। तो FW सीट का मतलब होता है फी वेवर सीट, मतलब सपोज करो आपकी जो कोर्स की फीस है वो है 1 लाख रुपीज़, तो उसमें जो कोर्स की फीस होती है उसमें ऐसा नहीं ओनली ट्यूशन फीस ही होती है, उसमें ट्यूशन फीस, एकेडमिक फीस, एग्जाम फीस, लाइब्रेरी फीस, बहुत सारी वेरियस फीसेस इंक्लूड होती हैं। तो लेकिन जो FW सीट में क्या होता है, आपको जो है ट्यूशन फीस देनी नहीं होती है कॉलेज की। सपोज करो AKGEC गाजियाबाद है, इसमें बीटेक की जो फीस है वो 1,49,000 है, ठीक है। तो जो इसमें ट्यूशन फीस है ना वो 1 लाख के आसपास है, और जो 49,000 रुपीज़ है वो इनके जो मेडिकल चार्जेस हैं, एकेडमिक चार्जेस हैं, एग्जाम चार्जेस हैं, लाइब्रेरी चार्जेस, बहुत सारे मेंटेनेंस फीस है, वो सब लेते हैं लोग। अगर आपको FW सीट अलॉट होती है तो आपको ओनली जो है 50,000 रुपीज़ इन्हें पे करना पड़ता है कॉलेज वालों को, और जो 1 लाख रुपए होते हैं आपके 4 ईयर्स के लिए, पूरे कोर्स के लिए वो माफ़ हो जाते हैं, पूरी फीस जो होती है, ठीक है, ट्यूशन फीस। तो ये काफ़ी अच्छी सीट होती है और ये उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं, उनकी टॉप की रैंक आई होती है, ठीक है। और आपको इसके लिए एक इनकम सर्टिफिकेट होता है, यूपी गवर्नमेंट उसे जारी करती है, वो आपको वहाँ दिखाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2.5 लाख से नीचे का है SC ST का, और OBC और जनरल के लिए अगर उनका जो एनुअल इनकम है वो 2 लाख से नीचे है तो उनको ये सीट अलॉट हो जाएगी। और भाई देखो, इसके लिए आपको काउंसलिंग बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, बिकॉज काउंसलिंग में मार्क्स ही मैटर नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपने किस ऑर्डर में जो ऑर्डरिंग की है कॉलेज की कैसे की है, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे आके DM कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आगे चलते हैं। आगे जो है मैंने दिखा रखा है इसमें, ये सब फालतू की चीज़ें, इसे देखना नहीं है आपको, कोई ध्यान रखना नहीं है, ठीक है। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, अब देखो यूपी में जो कॉलेज है प्राइवेट वेदर इज गवर्नमेंट, यहाँ पर जो है रिजर्वेशन है सीट्स का। SC कैटेगरी के लिए यूपी में जो सीट्स का रिजर्वेशन है वो है 21%, ST के लिए है 2%, ठीक है, जो यूपी से आते हैं, और जो OBC क्लास है उसके लिए है 27% रिजर्वेशन। और ये जो है आपका जब काउंसलिंग होगी और जो आपको जो आपकी सीट अलॉट होगी तो आपको पता पड़ जाएगा इसके बारे में, ठीक है, कैसे कैसे सीट अलॉट हो रही है। आगे चलते हैं, और जो है आगे है ये प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा विदिन 2 to 3 डेज, तो आप वेट करते रहिए आप, ठीक है। और जो है इसके ऊपर मैं पूरी एक डिटेल वीडियो आएगी, कैसे कैसे आपको करना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, कैसे कैसे करना है, मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पे करनी है, और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके फोटोग्राफ, आपका UPCET का रिजल्ट, ठीक है, और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, जो भी वहाँ पर जो है मांगे, आधार कार्ड, फोटोग्राफ्स, आप सब यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और जो टोटल राउंड होंगे UPCET काउंसलिंग में वेरियस कोर्सेज के लिए वो होंगे राउंड 1, राउंड 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक राउंड होंगे। अगर 7th राउंड तक भी जो आपको सीट नहीं मिलती है, या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेज या जो सीट है वो खाली रह जाती है, तो वो जो सीट होंगी आपको स्पेशल राउंड जो UPCET है वो ऑर्गेनाइज करेगा, 2 स्पेशल राउंड, ठीक है। और उसमें अगर आपका फर्स्ट स्पेशल राउंड हुआ, आपको वहाँ सीट नहीं मिलती है, या सीट जो है कुछ सीट रह जाती है बची हुई, तो आपको जो है सेकंड जो स्पेशल राउंड होगा उसमें आप एलिजिबल होंगे सीट लेने के। लेकिन जो कंडीशन होती है सेकंड स्पेशल राउंड की वो ये होती है कि आपको जब काउंसलिंग में उसके लिए आप रजिस्टर करेंगे तो आपको उसके लिए पहले से ही
20,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और अगर आपको उसमें जो है सीट मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको इसमें मनचाही सीट नहीं मिलती है तो आपको वो सीट लेनी ही पड़ेगी। या तो आप उसमें एडमिशन लो या तो आप जो 20,000 रुपये है वो छोड़ दो, बिकॉज इसकी यही जो है कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। और तो जो है आप मेरी वीडियो देखिए, मैं आपको जो है रेगुलर अपडेट देता रहूँगा। और जो आप जो काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, तो जब उसमें सीट आपको मिल गई मान लो मनचाही, तो जब आपको फ्रीज करेंगे सीट को, तो आपको उस समय अगर जनरल कैटेगरी से है और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20,000 रुपये जो है पे करने पड़ेंगे आपको सीट को कंफर्म करने के लिए। वेदर इफ़ यू आर SC/ST कैटेगरी देन यू शुड हैव टू पे ओनली 10,000 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। और जो रिमेनिंग फीस होगी आपको कॉलेज की वो जाकर देनी पड़ेगी, आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो यही था इस वीडियो में गाइस। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे कमेंट कीजिए कुछ जो भी आपको डाउट हो। अगर आपको जो है मुझसे बात करनी है, कुछ डाउट पूछना है, ठीक है, तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पर जो लिंक है वो दे रखा है अपने अबाउट सेक्शन में चैनल के, और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप जाके वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको हर एक डाउट का जवाब दूंगा। थैंक यू।